मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हम पिछली क्लास में लास्ट वीक में देख रहे थे सुप्रभ, बलभद्र और पुरुषोत्तम नाम के जो नारायण हुए उनकी कथा, है ना। हमने उससे पहले पढ़ा था अनंतनाथ भगवान की कथा, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा, जिन बलभद्र और नारायण के हम बारे में पढ़ना चाह रहे थे, तो उसमें जो नारायण का जीव था, है ना, राजा वसुसेन, उनकी पत्नी थी नंदा, जिस पर कि उनके मित्र चंड शासन जो है उनको हर कर ले गया। हर कर मतलब युद्ध में हरा के और बस ले गया, उसको पसंद आ गई, लेकर चला गया वश करके, है ना, जबरदस्ती। तब राजा वसुसेन ने दीक्षा ले ली और जो तप किया उससे उन्होंने निदान कर लिया कि भाई मुझे ऐसे में आगे चलकर मैं बहुत ताकतवर राजा बनूं, बस ऐसा राजा हूं जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न कर सके। तो ये उन्होंने निदान कर लिया और फिर संन्यास मरण करके सहस्रार नामक 12वें स्वर्ग में जन्म लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया नारायण और प्रति नारायण की। साथ ही साथ एक और राजा बताया, महाबल। तो राजा महाबल बहुत अच्छा राजा था, ठीक है, और उसने भी दीक्षा ले ली थी, खूब अच्छे से तप किया संन्यास धारण करके, और सहस्रार स्वर्ग में जन्म लिया। वहां से च्युत होकर, वहां से छोड़कर भरत क्षेत्र की स्वामी राजा सोमप्रभ की रानी जयवंती के सुप्रभ नाम का सुंदर पुत्र हुआ। तो ये कौन है? ये बलभद्र का जीव होने वाला है ना। और वह सुप्रभ की तुलना किसके साथ करी थी? विजयार्थ पर्वत के साथ। ये हमने पढ़ लिया था इतना। उसके बाद पुरुषोत्तम की तुलना कर रहे थे सुमेरु पर्वत के साथ, तो एक की कर दी विजयार्थ पर्वत से, और पुरुषोत्तम उसी राजा के घर, जो राजा ये नारायण का जीव है ना, वसुसेन, उसका जीव क्या बन गया? पुरुषोत्तम नाम से, उसी घर में सुप्रभ का भाई बनकर जन्म लिया, ठीक है। तो दोनों भाई साथ साथ बढ़ने लगे। एक की तुलना करी विजयार्थ पर्वत से और एक की सुमेरु पर्वत से। उन दोनों का 50 धनुष ऊंचा शरीर था, 30 लाख वर्ष की दोनों की आयु थी, और एक समान दोनों का सुख था। अतः साथ ही साथ सुख उपभोग करते हुए उन्होंने बहुत सा समय बिता दिया। अब जो राजा चंड शासन, जो कि वसुसेन की पत्नी नंदा को हर कर ले गया था, उसकी बात बता रहे हैं, ठीक है, कि पहले जिस चंड शासन का वर्णन कराए हैं, वह अनेक भवों में घूमकर काशी देश की वाराणसी नगरी का स्वामी मधुसूदन नाम का राजा हुआ। वह सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी था। उसने समस्त शत्रुओं के समूह को दंडित कर दिया था, तथा उसका बल और पराक्रम बहुत ही प्रसिद्ध था। नारद से उस असहिष्णु ने मतलब जो कि कुछ सहन ना कर सके, है ना, कि उसको उसको उसके अंदर खुद में बल था, पराक्रम था, लेकिन उसके कमजोरी क्या थी? असहिष्णु था। कोई उससे अच्छा नहीं बन सकता था, ऐसा उसका अंदर से था कि भाई मुझसे अच्छा कोई नहीं है। नारद से उस असहिष्णु ने उन बलभद्र और नारायण का वैभव सुन उसके पास खबर भेजी कि तुम मेरे लिए हाथी तथा रत्न आदि कर स्वरूप भेजो। तो नारद से जब उसे पता चला कि ऐसे दो भाई हैं, बलभद्र और नारायण, और उनसे ज्यादा बलशाली हैं, तो उसको ये भी सहन नहीं हुआ, और उसने क्या किया? अपना एक दूत भेजा कि तुम मेरे लिए हाथी और रत्न कर के रूप में दो,
सिंपल मांगता तो एक बार को दे भी देते, क्या कह रहा है, कर की टैक्स के रूप में दो। उसकी खबर सुनकर पुरुषोत्तम का मन रूपी समुद्र ऐसा शुभित हो गया मानो प्रलय काल की वायु से ही शुभित हो उठा हो। वह प्रलय काल की यमराज के समान दुष्प्रेक्ष्य हो गया और अत्यंत क्रोध करने लगा। तो जो नारायण का जीव रहता है ना, तो वो थोड़ा क्रोधी ही रहता है ना। तभी अपन ने लक्ष्मण जी का पढ़ा था ना, तो वो थोड़ा क्रोधी रहता है। तो यहाँ पर भी जैसे उसको पता चला कि कोई दूसरा राजा उनके ऊपर टैक्स लगा रहा है, तो इससे उससे ये बात सहन नहीं हुई और वो एकदम प्रलय काल की तरह से क्षुभित हो गया। क्षुभित मतलब क्रोधित हो गया। बलभद्र सुप्रभ भी दिशाओं में अपने नेत्रों की लाल लाल कांति को इस प्रकार बिखेरने लगा मानो क्रोध रूपी अग्नि की ज्वालाओं के समूह को ही बिखेर रहा हो। वह कहने लगा, मैं नहीं जानता कि कर क्या कहलाता है, भाई कि टैक्स होता क्या चीज है। क्या हाथ को कर कहते हैं जिससे कि खाया जाता है? अच्छा, तो मैं जिसमें तलवार चमक रही है ऐसा कर यानी हाथ दूंगा, वह सिर से उसे स्वीकार करे। वह आए और कल ले जाए, इसमें क्या हानि है? इस प्रकार तेज प्रकट करने वाले दोनों भाइयों ने कटुक शब्दों के द्वारा नारद को उच्च स्वर में उत्तर दिया। नारद को स्वयं उसने दूत के रूप में भेजा था, तो दोनों भाइयों ने कहा कि वो खुद आकर और हमसे मिले और कर ले जाए, हाथ बेसिकली। तदनंतर यह समाचार सुनकर मधुसूदन बहुत ही कुपित हुआ। कुपित मतलब बहुत गुस्सा हो गया और उन दोनों भाइयों को मारने के लिए चला, तथा वे दोनों भाई भी क्रोध से उसे मारने के लिए चले। दोनों सेनाओं का ऐसा संग्राम हुआ मानो सबका संहार ही करना चाहते हों। ठीक है ना। तो हमने पूरी डिटेल पढ़ी थी कि जब नारायण और प्रति नारायण का युद्ध होता है तो कितना भयंकर संग्राम युद्ध है ना, संग्रामस युद्ध, इतना तेज युद्ध होता है कि अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा फैल जाता है, इतने उनके तीर एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो शत्रु मधुसूदन ने पुरुषोत्तम के ऊपर चक्र चलाया। जो प्रति नारायण था उसने गुस्से में नारायण के ऊपर चक्र चलाया, परंतु वह चक्र पुरुषोत्तम का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अंत में पुरुषोत्तम ने उसी चक्र से मधुसूदन को मार डाला। दोनों भाई चौथे बलभद्र और नारायण हुए। ठीक है। तो ये भरत क्षेत्र की अवसर्पिणी काल में जो 9 बलभद्र और 9 नारायण होते हैं ना, तो उसमें से चौथे थे। दोनों भाई चौथे बलभद्र और नारायण हुए तथा 3 खंड के आधिपत्य का इस प्रकार अनुभव करने लगे जिस प्रकार की सूर्य और चंद्रमा ज्योतिर्लोक के आधिपत्य का अनुभव करते हैं। आयु के अंत में पुरुषोत्तम नारायण छठे नरक गया और सुप्रभ बलभद्र उसके वियोग से उत्पन्न शोक रूपी अग्नि से बहुत ही संतप्त हुआ। उसने दीक्षा ले ली। सोमप्रभ जिनेन्द्र से उससे समझाया, प्रसन्नचित होकर उसने दीक्षा ले ली और अंत में छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर उस बुद्धिमान ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो ये नियामक है कि नारायण का पद जिसको मिलता है, क्योंकि उसने निदान से पाया था, तो वो उसको मरण के समय छोड़ नहीं पाता है ना, और परिग्रह के कारण वो छठे नरक तक चला गया। दूसरी तरफ जो बलभद्र का जीव रहता है, वो दीक्षा करी थी, दीक्षा लेके उसने अच्छे मन से है ना सम्यक दर्शन पाकर उसने दीक्षा ली, दीक्षा करके तपस्या करी और उसके बाद बलभद्र का जीव बना, तो आगे चल के भी वो अपना कल्याण करने वाला होता है। तो उसने क्या किया, सुप्रभ जो थे उन्होंने दीक्षा ले ली और छपक श्रेणी एक टेक्निकल टर्म है, आत्मा की किस अवस्था, बेसिकली आत्मा का आरोहण कैसे हो रहा था, अंदर ही अंदर आत्मा की क्वालिटीज बढ़ती जा रही थी, आत्मा के अंदर से जो कर्म थे वो दूर होते जा रहे थे। तो उन्होंने अंत में छपक श्रेणी आरूढ़ होकर मतलब 12वें गुण स्थान तक पहुंच गए और मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो क्या फिर उसको समराइज करते हुए कह रहे हैं, पुरुषोत्तम पहले पोदनपुर नगर में वसुशेन नाम का राजा हुआ, फिर तप कर शुक्ल लेशिया का धारक देव हुआ, फिर वहां से चय कर अर्ध भारत क्षेत्र का स्वामी यानी नारायण तथा शत्रुओं को नष्ट करने वाला पुरुषोत्तम नाम का नारायण हुआ, एवं उसके बाद अधोलोक में 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। और दूसरी तरफ मलय देश का अधिपति पापी राजा चंड शासन चिरकाल तक भ्रमण करता हुआ मधुसूदन हुआ,
तथा तदनंतर संसार रूपी सागर के अधोभाग में निमग्न हुआ, मतलब कि वो भी जाकर नरक में जन्म लेता है। और तीसरा जो बलभद्र का जीव है सुप्रभ, पहले नंदन नामक नगर में महाबल नाम का राजा था, फिर महान तप कर 12वें स्वर्ग में देव हुआ, तदनंतर सुप्रभ नाम का बलभद्र हुआ और समस्त परिग्रह छोड़कर उसी भव से परम पद को प्राप्त हुआ। देखो, सुप्रभ और पुरुषोत्तम एक ही साथ साम्राज्य के श्रेष्ठ सुखों का उपभोग करते थे, परंतु उनमें से पहला सुप्रभ तो मोक्ष गया और दूसरा पुरुषोत्तम नरक गया। यह सब अपनी वृत्ति प्रवृत्ति की विचित्रता है ना। एक ही घर में दो भाई, जरूरी नहीं है कि दोनों के परिणाम सेम हो। दोनों के परिणाम सेम नहीं होंगे तो आगे चल के भी दोनों की गति भी अलग अलग होगी। ये यहाँ पर से हमें सीखना चाहिए, है ना। और परिग्रह का कितना बड़ा नुकसान है। किसका नुकसान हुआ यहाँ पर, सुप्रभ का कि पुरुषोत्तम का? किसने अपना नुकसान कर लिया? पुरुषोत्तम ने। हाँ, क्यों क्यों पुरुषोत्तम, कर लिया था? क्योंकि उसने वो निदान नारायण उसने निदान किया था किया कि था। हाँ, निदान का भी समझ में आ गया ना, अच्छे से सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न है निदान से? नहीं, अपनी तपस्या से, तपस्या करना किस लिए? विषय भोग की इच्छा से, है ना, वो निदान कहलाता है। तो क्या किया था पुरुषोत्तम के जीव ने? पहले पुराने भव में, पिछले भव में तपस्या तो करी, लेकिन आत्म कल्याण के लिए ना करके सिर्फ इसलिए करी कि मैं ऐसा राजा बनूं जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करे। ठीक है ना, तो वो निदान हो गया। और उस निदान के तप से, निदान के प्रभाव से जो भी कुछ मिलता है उससे इतना लगाव हो जाता है कि मरण समय उसे छोड़ नहीं पाते। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर हमने अनंतनाथ तीर्थंकर की कथा पढ़ी थी। सुप्रबलभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और मधुसूदन प्रतिनारायण के पुराण का वर्णन, पुराण मतलब कथा का वर्णन करने वाला पर्व पूर्ण हुआ। प्रतिनारायण का क्या हुआ वो नहीं बताया ना। वो भी नरक गया ना, यहाँ पर बताया ना। हाँ, अधो भाग में निमग्न हुआ, है ना। बस ये इतना ही बताया है कि वो भी नरक चला गया। हाँ, वही है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे धर्मनाथ भगवान की कथा शुरू करेंगे। उससे पहले किसी को कोई प्रश्न? आधिपत्य का मीनिंग क्या है? आधिपत्य मतलब साम्राज्य। ओके, हाँ, थैंक यू। अच्छा, ठीक है, शुरू करते हैं। धर्मनाथ भगवान का चरित्र पढ़ रहे हैं पूरे मन से और भक्ति से। अंदर में ये समझिए कि जितनी निर्मलता बन सके उतनी बनाइए, क्योंकि ये कथा बहुत, मतलब जितनी भी तीर्थंकरों की कथा, शलाका पुरुषों की कथा है, अंदर में परिवर्तन लाने वाली है ना, पुण्य को बढ़ाने वाली है। तो जितनी निर्मलता से हम सुनेंगे उतना ही हमारा पुण्य का संचय अधिक होगा। जिन धर्मनाथ भगवान से अत्यंत निर्मल, उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म उत्पन्न हुए, वे धर्मनाथ भगवान हम लोगों का अधर्म दूर कर हमारे लिए सुख प्रदान करें। जो हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं ना, तो वो किन की वजह से पता चले हमें कि हाँ, उत्तम क्षमा हमारी आत्मा का गुण है, ये भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा, है ना। उसी से हमें नॉलेज आई कि हाँ, हमें भी उन उत्तम क्षमा आदि जो 10 लक्षण धर्म हैं उनकी उपासना करनी चाहिए, उनको पाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ऐसे भगवान हमारे अधर्म दूर करें, मतलब हमारे पापों का नाश करें और हमारे लिए सुख प्रदान करें। फिर कहानी शुरू हो रही है। पूर्व घातिकी खंड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में नदी के दक्षिण तट पर एक वत्स नाम का देश है। उसमें सुसीमा नाम का महानगर है। वहां राजा दशरथ राज करता था। तो ये वो राजा नहीं है जो अपन ने राम जी के पिता का पढ़ा था ना, दशरथ, ये वो नहीं है। ये नाम सेम है बट ये सेम राजा नहीं है। वहां राजा दशरथ राज्य करता था। वह बुद्धि, बल और भाग्य तीनों से सहित था। चूंकि उसने समस्त शत्रु अपने वश कर लिए थे, इसलिए युद्ध आदि के उद्योग से रहित होकर वह शांति से रहता था। प्रजा की रक्षा करने में सदा उसकी इच्छा रहती थी और वह बंधुओं तथा मित्रों के साथ निश्चिंतता पूर्वक धर्म प्रधान सुखों का उपभोग करता था। एक बार वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन सब लोग उत्सव मना रहे थे। उसी समय चंद्र ग्रहण पड़ा
उसे देखकर राजा दशरथ का मन भोगों से एकदम उदास हो गया, है ना। जिसको अपॉर्चुनिटी आती है ना, इसी को काल लब्धि कहते हैं। अपॉर्चुनिटी आई, सबके जीवन में आती रहती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। अब चंद्र ग्रहण हमने कितनी बार देखा होगा, लेकिन हमें कभी वैराग्य नहीं आता उस चीज से। लेकिन उस राजा दशरथ को उस चंद्र ग्रहण को देखकर वैराग्य हो गया। वो एकदम से सोचने लगा कि यह चंद्रमा सुंदर है, कुवलयों यानी नील कमलों को आनंदित करने वाला है और कलाओं से परिपूर्ण है। जब इसकी भी ऐसी अवस्था हुई है, तब अन्य पुरुष की क्या अवस्था होगी। कि भाई ये इतना सुंदर चंद्रमा होकर भी इसको ब्लैक हो जाता है ना चंद्र ग्रहण हो तो, कि राहु जैसे इसको ग्रसित कर देता है। तो इतना सुंदर चंद्रमा की भी ये अवस्था है, तो अन्य पुरुषों की क्या अवस्था होगी। ऐसा मानकर उसने महारथ नामक पुत्र के लिए राज्य भार सौंपा और स्वयं परिग्रह रहित होने से भारहीन होकर संयम धारण कर लिया। तो राजा ने अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ले ली। उसने 11 अंगों का अध्ययन कर 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। और क्या कर लिया, 16 कारण भावनाएं बहाने से तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध किया और आयु के अंत में समाधि मरण कर अपनी बुद्धि को निर्मल बनाया। तो अब यहाँ पर जो उन्होंने संयम धारण किया, दीक्षा ली, है ना, वो सब किस लिए किया था, आत्म कल्याण के लिए। तो अब आगे चल के जो होगा वो अच्छा उनको उसका फल मिलने वाला है ना। अब वह सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुआ। सर्वार्थ सिद्धि जो है सबसे ऊपर का स्वर्ग, उससे आकर नियम से अगले भव में मोक्ष जाते ही जाते हैं। और उनकी स्थिति मतलब आयु 33 सागर उसकी स्थिति थी। एक हाथ ऊंचा उसका शरीर था। 499 दिन अथवा 16.5 माह में एक बार कुछ श्वास लेता था। 16 महीनों में एक बार। लोक नाड़ी के अंत तक उसके निर्मल अवधि ज्ञान का विषय था। उतनी ही दूर तक फैलने वाली विक्रिया तेज तथा बल रूप संपत्ति से सहित था। मतलब सबसे उत्कृष्ट जो कह लीजिए कि इंद्रों में या ऊपर के स्वर्ग में के देवों में सबसे ज्यादा जिनका वैभव रहता है वो है सर्वार्थ सिद्धि के देव, है ना। तो उनका बता रहे लोक नाड़ी के अंत तक। लोक नाड़ी जो बताया था, बीच में लोक का जो हमने नक्शा देखा हुआ है, उसमें बीच में जो एक स्क्वायर रहता है, राइट, एक राजू चौड़ा, एक राजू लंबा, एक राजू ऐसा, उसको लोक नाड़ी बोलते हैं। जिसके अंदर त्रस जीव मतलब मूवेबल, है ना, स्थावर तो है ही उसके अंदर, त्रस जीव उसके बाहर नहीं रहते, तो वो है लोक नाड़ी। तो उसके अंत तक उनका अवधि ज्ञान का विषय था। मतलब उन्हें चाहते तो सब जगह अवधि ज्ञान लगा सकते थे। वो अलग बात है कि उनको इस तरह का कौतूहल नहीं रहता, है ना। उनको सिर्फ अपने आत्म कल्याण में ही इंटरेस्ट रहता है। 33 सागर की आयु इतना लंबा समय है जिसकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते, और इतने लंबे समय तक वो सिर्फ आत्म कल्याण की ही भावना वहां पर रहकर बहाते हैं। उनको फिर जो मोक्ष कल्याणक आदि तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं ना, उसमें भी जाने की इच्छा नहीं रहती। इतना उनके अंदर प्रबल भक्ति और वैराग्य अंदर में रहता है। उतनी ही दूर तक फैलने वाली विक्रिया उनके पास थी। विक्रिया मतलब अंदर की जो शक्तियां रहती हैं देवों के पास, वैसी शक्ति उसके साथ था। 30,000 वर्ष में एक बार मानसिक आहार लेता था। मानसिक आहार होता है कि मन में सोचा और आहार हो गया। भूख जैसे लगते ना, हम लोग को तो खाना पड़ता है हाथ में लेके या थाली में जैसे, लेकिन देव जो होते हैं वो मानसिक आहार करते हैं, सोचते हैं और हो जाता है। और इसी कारण से वहां पर संयम नहीं हो पाता, है ना। अपने हाथ में क्या है, अपने नियम ले लिया कि हमें नहीं खाना, तो कोई हमारा जबरदस्ती मुंह पकड़कर बंद में नहीं डाल सकता। लेकिन वहां पर क्या है, मन में सोचा और आहार हो गया, इस वजह से वो नियम भी नहीं ले सकते। द्रव्य और भाव संबंधी दोनों शुक्ल लेशाओं से युक्त था। ठीक है, द्रव्य मतलब शरीर और भाव मतलब उसके परिणाम, दोनों ही शुक्ल थे। शुक्ल मतलब निर्मल थे, सफेद शुक्ल, है ना, ऐसा था। इस प्रकार वह सर्वार सिद्धि में प्रविचार रहित, प्रविचार होता है काम, काम की बाधा,
काम बाधा से रहित उत्तम सुख का अनुभव करता था। वह पुण्यशाली जब वहां से चलकर मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए तत्पर हुआ, तब इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक रत्नपुर नाम का नगर था। उसमें कुरुवंशी काश्यप गोत्री महातेजस्वी और महालक्ष्मी संपन्न महाराज भानु राज्य करते थे। उनकी महादेवी का नाम सुप्रभा था। देवों ने रत्न वृष्टि आदि संपदाओं के द्वारा उसका सम्मान बढ़ाया था। रानी सुप्रभा ने वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन रेवती नक्षत्र में प्रातः काल के समय 16 स्वप्न देखे। ठीक है, सभी माताएं देखती हैं, तीर्थंकर की माताएं तो उन्होंने भी देखे। जागकर उसने अपने अवधि ज्ञानी पति से उन स्वप्नों का फल मालूम किया और ऐसा हर्ष का अनुभव किया मानो पुत्र ही उत्पन्न हो गया हो। उसी समय अंतिम अनुत्तर विमान से, उसी समय मतलब गर्भ धारण होगा ना, अभी पहले स्वप्न देखे, स्वप्न का मीनिंग जाना, और जब जाना जैसे ही उसी समय अंतिम अनुत्तर विमान से यानी सर्वार सिद्धि से चलकर वह अहमिंद्र रानी के गर्भ में अवतीर्ण हुआ। तो गर्भ कल्याणक मनाया जाएगा। इंद्रों ने आकर गर्भ कल्याणक का उत्सव किया। 9 माह बीत जाने पर माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन गुरु योग यानी पुष्य नक्षत्र में उसने अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों के धारक पुत्र को उत्पन्न किया। अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के धारक कैसे? जब तीर्थंकर हैं वो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी हैं, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान उनके पास रहता है। उसी समय इंद्रों ने सुमेरु पर्वत पर ले जाकर बहुत भारी स्वर्ण कलशों से भरे हुए क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक कर आभूषण पहनाए तथा हर्ष से धर्मनाथ नाम रखा। जब अनंतनाथ भगवान के बाद 4 सागर प्रमाण काल बीत चुका और अंतिम प्रलय का आधा भाग जब धर्म रहित हो गया, तब धर्मनाथ भगवान का जन्म हुआ था, है ना। तो जहां तक मेरी जानकारी है, ये शायद लास्ट टाइम है जब धर्म का विच्छेद हो रहा है। अब इसके बाद जब शांतिनाथ भगवान का जन्म होगा ना, उसके बाद धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। इसीलिए शांतिनाथ भगवान को थोड़ा स्पेशल में अपन लोग मानते हैं कि इतनी पुण्यशाली थे कि उनके बाद धर्म का विच्छेद ही नहीं हुआ। तब धर्मनाथ भगवान का जन्म हुआ। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी। उनकी आयु 10 लाख वर्ष की थी। शरीर की कांति स्वर्ण के समान थी। शरीर की ऊंचाई 180 हाथ थी। जब उनके कुमार काल के 2.5 लाख वर्ष, 2.5 लाख वर्ष बीत गए, तब उन्हें राज्य का अभ्युदय प्राप्त हुआ था। अभ्युदय मतलब राज्य का सुख, पुण्य, है ना। अभ्युदय प्राप्त हुआ था। वे अत्यंत ऊंचे थे, अत्यंत शुद्ध थे, दर्शनीय थे, उत्तम आश्रय देने वाले थे और सबका पोषण करने वाले थे। अतः शरद ऋतु के मेघ के समान थे अथवा किसी उत्तम हाथी के समान थे। अब हाथी से उनकी तुलना, एक जो सुंदरतम हाथी रहता है उसके साथ उनकी तुलना कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार उत्तम हाथी भद्र जाति का होता है, उसी प्रकार वे भी भद्र प्रकृति के थे। उत्तम हाथी जिस प्रकार बहुदान यानी बहुत मद से युक्त होता है, उसी प्रकार वे भी बहुत दान से युक्त थे। उत्तम हाथी जिस प्रकार सुलक्षण अच्छे अच्छे लक्षणों से सहित होता है, उसी प्रकार वे भी सुलक्षण यानी अच्छे सामुद्रिक चिन्हों से सहित थे। सामुद्रिक चिन्ह होते हैं जैसे कहीं तिल, मस्सा हाथ में, है ना, ऐसे चिन्ह पूरे शरीर में उनके सामुद्रिक अच्छे अच्छे चिन्ह होते हैं भगवान के। उत्तम हाथी जिस प्रकार महान होता है, उसी प्रकार वे भी महान श्रेष्ठ थे। उत्तम हाथी जिस प्रकार सूकर यानी उत्तम सूंड से सहित होता है, उसी प्रकार वे भी सूकर यानी उत्तम हाथों से सहित थे। और उत्तम हाथी जिस प्रकार सुरेब यानी उत्तम शब्द से सहित होता है, उसी प्रकार वे भी सुरेब यानी उत्तम मधुर शब्दों से सहित थे। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी थोड़ी सी बता दिया कि कहने वाली बात नहीं है यहाँ पर कि उनका शरीर और वो कितने उत्कृष्ट होते होंगे, है ना। तीर्थंकर का जीव भक्तामर जी में हम पढ़ते भी हैं कि जितने भी सुंदर परमाणु पूरे यूनिवर्स में हैं, उससे उनका शरीर बना है। और इतने गुण उनके अंदर हैं कि गुणों से ही वो इतना भर गए कि अब दोषों को कहीं पर उनके अंदर जगह ही नहीं मिल रही। तो दोष कहाँ चले गए? पूरे यूनिवर्स में फैल गए,
है ना, किस और वो इतरा रहे हैं दोष कि हमें तो सब लोग इनवाइट कर रहे हैं, जबकि वो ये नहीं समझ रहे कि जिनके पास जाकर सबका कल्याण हो सकता है, ऐसे तीर्थंकर तो उन्हें जगह दे नहीं रहे हैं, और जो संसार के क्रूर मानी व्यक्ति हैं वो दोषों को जगह दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह का हमने पढ़ा था भक्तामर जी में। तो सोचिए, इन राजा का नाम क्या था यहाँ पे? राजा का नाम, जो पिता थे मतलब? हाँ, पिता। हाँ। हाँ, यहाँ पर राजा भानु, महाराज भानु राज्य करते थे। ओके। एंड हाँ चारू जी, ये धर्म अपना कब कब कौन से तीर्थंकर से थोड़ा कम होते चला गया था? देखना पड़ेगा। पुष्पदन भगवान। अच्छा, ओके। हाँ, इस चीज में ना उमा जी बहुत अच्छी हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्हें बहुत याद रहता है, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। या और फिर अभी ये इनसे स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ओके। हाँ, है ना। अब ऐसा आगे शांतिनाथ भगवान का जब चरित्र पढ़ेंगे ना, तो फिर उसके बाद विच्छेद नहीं होगा। हाँ। 2 ही बार हुआ ना, तुमको इसे 3 बार होगा, नहीं राइट? नहीं नहीं, बार बार हो रहा है ना, हर तीर्थंकर तब से लेके पुष्पदंत स्वामी के बाद से हर बार हो रहा है। टोटल 7 टाइम्स हुआ था, इतना मुझे जानकारी है ना। उसके बाद फिर शांतिनाथ भगवान के बाद से नहीं होगा, तो वो 16वें थे, है ना। 16वें तक तो 7 उससे पहले 7 तीर्थंकर थे, तो सब में हो रहा था। और उनके बीच में ये नारायण प्रति नारायण हो रहे? हाँ, उनके बीच में ही नारायण प्रति नारायण, चक्रवर्ती भी आएंगे, है ना, वो सब चलता रहा। बहुत लंबा समय था ना असल में। ये हम कितना सागरों की बात कर रहे हैं, कोड़ा कोड़ी सागर, है ना, तो इसलिए बहुत लंबा समय है। और कैसे थे वो धर्मनाथ भगवान? वे दुर्जनों का निग्रह और सज्जनों का अनुग्रह करते थे, मतलब दुर्जनों से दूर रहते थे और सज्जनों को समीप रखते थे। सो द्वेष अथवा इच्छा के वश से नहीं करते थे, किंतु गुण और दोष की अपेक्षा करते थे, है ना, कि गुणों को पास रखना है और दोषों को दूर करना है। अतः निग्रह करते हुए भी वे प्रजा के पूज्य थे, मतलब अगर किसी को दूर कर रहे हैं तो भी प्रजा उनको पूजती थी। उनकी समझ संसार में फैलने वाली कीर्ति यदि लता नहीं थी, तो वह कवियों के प्रवचन रूपी जल के सेक से आज तक क्यों बढ़ रही है। मतलब कि जो उनकी कीर्ति है वो इस तरह की लता है जो आज तक भी बढ़ती चली जा रही है। सुख से संभोग करने योग्य तथा अपने गुणों से अनुरक्त पृथ्वी उनके लिए उत्तम नायिका के समान इच्छा अनुसार फल देने वाली थी। जब अन्य भव्य जीव इन धर्मनाथ भगवान के प्रभाव से अपने कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर निर्मल सुख प्राप्त करेंगे, तब इनके सुख का वर्णन कैसे किया जा सकता है। जब अन्य भव जीव, है ना, तो खुद ही जब भव्य जीव जो सामने वाला है वो भी इनके द्वारा, इनके कारण कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट कर रहा है, तो वो जब अपने कर्म शत्रुओं को नष्ट करेंगे, तब इनके सुख का वर्णन कैसे किया जा सकता है, अर्थात नहीं किया जा सकता। जब 5 लाख वर्ष प्रमाण राज्य काल बीत गया, तब किसी एक दिन उल्कापात देखने से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। विरक्त होकर वे इस प्रकार चिंतन करने लगे, मेरा यह शरीर कैसे, कहाँ और किससे उत्पन्न हुआ है ना। वैराग्य तो एक बार आ जाए, और जिसका कि काल अवधि या समय आ गया और वैसा उस समय वैराग्य हो गया, तो सोचिए कि वो कितना अपना कल्याण कर लेता है, कैसे कैसे प्रश्न उसके मन में आने लगते हैं। तो इनको क्या चिंतन हुआ, मेरा यह शरीर कैसे, कहाँ और किससे उत्पन्न हुआ है, क्रियात्मक है, किसका पात्र है और आगे चलकर क्या होगा। ऐसा विचार न कर मुझ मूर्ख ने इसके साथ चिरकाल तक संगति की, कि भाई ये जो शरीर है ये तो नष्ट होने वाला है, आगे चलकर कुछ और बन जाता है। तो मैंने ऐसा कभी विचार नहीं किया, मैं क्या हूँ, मूर्ख हूँ, और इसके साथ मैंने चिरकाल तक संगति की, मतलब शरीर के साथ संगति की। और कर्म के उदय से शरीर मिलता है ना, तो उसका कांस्टेंट आत्मा और कर्म का जो मेल है वो चलता रहता है। पाप का संचय कर उसके उदय से मैं आज तक दुख भोगता रहा। तो वो इतना सुख होने पर भी उसको दुख बोल रहे हैं, है ना। तो जो
सुख छूटने वाला है वो दुख रूप ही तो है ना, क्योंकि आज हमें उसकी आदत पड़ गई और कल को वो छूटेगा तो क्या होगा, दुख ही देने वाला है ना। तो बता रहे हैं कि पाप का संचय कर उसके उदय से मैं आज तक दुख भोगता रहा। कर्म से प्रेरित हुए मुझ दुर्मति ने दुख को ही सुख मानकर कभी शाश्वत स्थायी सुख प्राप्त नहीं किया। मैं व्यर्थ ही अनेक भवों में भ्रमण कर थक गया। ये ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण हैं, यह मैंने कल्पना भी नहीं की, किंतु इसके विरुद्ध बुद्धि के विपरीत होने से राग आदि को अपना गुण मानता रहा। तो यहाँ पर ये भी एक जानने योग्य बात है कि जब तीर्थंकर होते हैं उनका कोई गुरु नहीं रहता, उनका वैराग्य ही उनका गुरु है। तो जैसे उनके ये वैराग्य के जो फीलिंग्स आ रही हैं ये ही उनके दीक्षा का कारण बन जाता है। उनको जो भी इस टाइम पे ख्याल आएंगे, विचार आएंगे, वो बिल्कुल सच को बताने वाले होंगे, है ना। तब उनको क्या आ रहा है कि ये ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण हैं। हमें तो जैसे शास्त्र जी पढ़ने से, है ना, उपदेश सुनने के बाद पता चला, लेकिन भगवान को क्या है, ये अपने आप पता चल गया कि ये ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण हैं, यह मैंने कल्पना भी नहीं की, किंतु इसके विरुद्ध बुद्धि के विपरीत होने से, कि मेरी जो बुद्धि चल रही थी वो आज तक इसके ऑपोजिट थी और मैं क्या मान रहा था, राग आदि को ही अपना गुण मानता था। स्नेह तथा मोह रूपी ग्रहों से ग्रसा हुआ यह प्राणी बार बार परिवार के लोगों तथा धन का पोषण करता हुआ पाप उपार्जन करता है और पाप के संचय से अनेक दुर्गतियों में भटकता है। इस प्रकार भगवान को स्वयं बुद्ध जानकर लोकांतिक देव आए, है ना। स्वयं बुद्ध मतलब जिसके अंदर अपने आप बुद्धि प्रकट हो गई, जो खुद स्वयं बुद्ध मतलब बुद्धि का जानकार, है ना। तो ज्ञान उनके अंदर खुद ही प्रकट हो गया और ये जानकर लौकांतिक देव पांचवें स्वर्ग से उनकी इस वैराग्य की कह लीजिए स्तुति करने के लिए नीचे आते हैं। मतलब लौकांतिक देव बाकी किसी कल्याणक में नहीं जाते, वो सिर्फ दीक्षा कल्याणक में स्तुति करने आते हैं। सोचिए ये लौकांतिक देव भी कितनी अपने वैराग्य को बढ़ाते ही रहते हैं। इनको किसी राग रंग की कथा से कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ वैराग्य की कथा का अनुमोदना करने के लिए ये पांचवें स्वर्ग से किसी भी भगवान की दीक्षा कल्याणक में जाते हैं और बड़ी भक्ति के साथ इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे देव, आज आप कृतार्थ यानी कृतकृत्य हुए। उन्होंने सुधर्म नाम के ज्येष्ठ पुत्र के लिए राज्य दिया, दीक्षा कल्याणक के समय होने वाले अभिषेक का उत्सव प्राप्त किया, नागदत्ता नाम की पालकी में सवार होकर ज्येष्ठ देवों के साथ शालवन के उद्यान में जाकर 2 दिन के उपवास का नियम लिया और माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन सायकाल के समय पुष्य नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ मोक्ष प्राप्त कराने वाली दीक्षा धारण कर ली है। तो भगवान का अब यहाँ पर दीक्षा कल्याणक हो गया। तो हमने देखा था गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, है ना। भगवान का कितना सुंदर वो दृश्य रहता होगा जब भगवान चले पालकी में कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जीवन का अपना कल्याण करना है, और दीक्षा ले ली अपने आप ही। दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर यह ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे दूसरे दिन आहार के लिए पताकाओं से सजी हुई पाटलिपुत्र नाम की नगरी में गए। वहां स्वर्ण के समान कांति वाले धन्यसेन राजा ने उन उत्तम पात्र के लिए दान देकर 5 आश्चर्य प्राप्त किए। ये 5 आश्चर्य कौन करता है? ऊपर से देव 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 लोग करते हैं। हाँ, जब भी कोई उत्तम पात्र के लिए दान होता है, मासूनमासी उत्तम, जो जैसे मुनि महाराज भी हो, तो उस समय भी देव 5 आश्चर्य करते हैं, है ना। तो ये तो तीर्थंकर थे, तीर्थंकर तो उत्तम उत्तम पात्र हो गए। तो पात्र मतलब जिनको कि कुछ दिया जाए, है ना। तो उत्तम पात्र के लिए दान दिया उसने, आहार दान दिया, तो देवों ने 5 आश्चर्य किए। तदनंतर छद्मस्त अवस्था का 1 वर्ष बीत जाने पर, छद्मस्त अवस्था जब तक कि केवल ज्ञान ना हो जाए, कितना समय बिताया? 1 वर्ष। दीक्षा लेने के बाद 1 वर्ष का समय बीत जाने पर उन्होंने उसी पुरातन वन में सप्त छद वृक्ष के नीचे, ये नाम है वृक्ष का, वृक्ष के नीचे 2 दिन के उपवास का नियम लेकर योग धारण कर लिया
और पौष शुक्ल पूर्णिमा के दिन सायकाल के समय पुष्य नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त किया। देवों ने चतुर्थ कल्याणक की उत्तम पूजा की। वे अरिष्ट सेन को आदि लेकर, मतलब कि अरिष्ट सेन उनके मुख्य गणधर हो गए, लेकर 43 गणधरों के स्वामी थे। 911 पूर्वधारियों से, हाँ हाथ रेज किया किसी ने? मैंने किया था। तो भगवान का बार बार ये बोलते हैं कि इन्होंने 2 दिन का उपवास किया, तो क्या भगवान एक ही बार भोजन करते हैं या कई बार आहार लेते हैं अपने जीवन काल में? मतलब नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक बार। अभी इसमें लिखा ना भगवान ने 2 दिन का उपवास हाँ कर शुक्ल ध्यान लगाया बेसिकली। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर क्या है कि छद्मस्त अवस्था में बिताया, ठीक है, उसमें तो वो आहार जाते ही होंगे, लेकिन अब क्या है, उन्होंने योग धारण कर लिया, प्रतिमा योग, है ना। तो अब जो वो करेंगे तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मतलब अब हिल डुल नहीं रहे हैं, और उन्होंने अपना शुक्ल ध्यान लगा लिया। हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन यही था कि जब छद्मस्त अवस्था में रहते हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक भगवान तब तक आहार के लिए उठते हैं। हाँ, आहार के लिए, मतलब कई लोग उनको आहार देते हैं, नॉट ओनली 1 पर्सन। करेक्ट करेक्ट, एक ही नहीं, ये तो सिर्फ पहला आहार जिनके होता है उन्हीं की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि समरी फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो जितना टाइम भी उन वो रहे छद्मस्त अवस्था में मुनि दीक्षा में, तो उपवास करना, पारणा करना, ये सब चलता रहता है, ठीक है, और अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर। लेकिन दीक्षा लेने के बाद 2 दिन के बाद ही आहार के लिए हाँ निकलते हैं। हाँ 2 उपवास हाँ, उस रहते हैं। समय 2 उपवास करना उनकी, उन्होंने डिसाइड किया। कोई कोई तीर्थंकर अभी के समय एक उपवास भी लिखा है। भी ऐसा ही रहता है ना, दीक्षा के बाद उपवास ही रहता है। हाँ हाँ, महाराज जी भी ऐसे ही करते हैं ना। उपवास करते हैं, हाँ या बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब यहाँ पर केवल ज्ञान हो गया, तो 2 उपवास लिए, तो क्यों लिए होंगे, सोचिए कि उनको योग धारण, अब क्योंकि उनको आहार से इंटरेस्ट तो है नहीं, एनीवेज तीर्थंकर हैं, तो उनको मतलब ऐसा नहीं, उन्हें तो अपने कल्याण से मतलब है ना। तो उन्होंने योग धारण किया, और क्या किया, साथ ही साथ ध्यान लगाया, है ना। ध्यान ऐसा लगाया कि अपने उन्होंने जितने भी घातिया कर्म थे सबको नष्ट कर दिया, और क्या प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान, ठीक है। और फिर अरिष्ट सेन को आदि लेकर 43 गणधरों के स्वामी थे। 911 पूर्वधारियों से आवृत थे। 40,700 शिक्षकों से सहित थे। 3,603 प्रकार के अवधि ज्ञानियों से युक्त थे। 4,500 केवल ज्ञानी उनके साथ थे। 7,000 विक्रिया रिद्धि के धारक उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। 4,500 मनः पर्याय ज्ञानी उन्हें घेरे रहते थे। 2,800 वादियों के समूह उनकी वंदना करते थे। इस तरह सब मिलाकर 64,000 मुनि उनके साथ रहते थे। सुव्रता को आदि लेकर 62,400 आरिकाएं उनकी पूजा करती थी। वे 2 लाख श्रावकों से सहित थे। 4 लाख श्राविकाओं से आवृत थे। असंख्य देव देवियां और असंख्यात तिर्यंचों से सेवित थे। इस प्रकार से उनकी 12 सभाओं की संपत्ति से सहित, है ना। 12 सभाएं कहाँ पर होती हैं, समव शरण में, है ना। और सब अपनी अपनी सभाओं में, 12 सभा मतलब 12 सेक्शन, है ना, और सब अपनी अपनी सेक्शंस के हिसाब से बैठते हैं उसमें। तो इस प्रकार 12 सभाओं की संपत्ति से सहित तथा धर्म की ध्वजा से सुशोभित भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। अंत में विहार करना बंद कर दिया। वे पर्वत राज समेत शिखर पर पहुंचे और 1 माह का योग निरोध कर 809 मुनियों के साथ ध्यान आरूढ़ हुए तथा ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी के दिन रात्रि के अंत भाग में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक शुक्ल ध्यान को पूर्ण कर पुष्य नक्षत्र में मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हुए। मतलब ये जो 2 नाम दिए ना, टेक्निकल है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्ति। तो ये जो 2 अंतिम के शुक्ल ध्यान है, 4 में से 2 लगाए तो केवल ज्ञान हो गया, बाकी 2 लगाते हैं तो मोक्ष होता है। मोक्ष के लिए बाकी के 2 लगाने रहते हैं। तो उसमें क्या है, मन वचन काय की जितनी भी क्रियाएं थी वो सबको रोक दिया जाता है इन शुक्ल ध्यान में, और बिल्कुल अंतर मुहूर्त का ही ये समय है, ठीक है। तो इतना समय लगाया उन्होंने और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हुए। उसी समय सब ओर से देवों ने आकर निर्वाण कल्याणक का उत्सव किया तथा वंदना की।
जो पहले भव में शत्रुओं को जीतने वाले दशरथ राजा हुए, फिर अहमिंद्रता को प्राप्त हुए तथा जिनके द्वारा कहे हुए 10 धर्म पापों के साथ युद्ध करने में 10 रथों के समान आचरण करते हैं, वे धर्मनाथ भगवान तुम सबकी रक्षा करें। जिन्होंने समस्त घातीय कर्म नष्ट कर दिए, जिनका केवल ज्ञान अत्यंत निश्चल है, जिन्होंने श्रेष्ठ धर्म का प्रतिपादन किया है, जो 3 शरीरों के नष्ट हो जाने से अत्यंत निर्मल हैं, जो स्वयं अनंत सुख से संपन्न है ना। भगवान ने क्या कर लिया, अनंत सुख के स्वामी हो गए। और जिन्होंने समस्त आत्माओं को शांत कर दिया, ऐसे धर्मनाथ जिनेंद्र तुम सबके लिए अनंत सुख प्रदान करें। ये जो लिखने वाले आचार्य हैं वो सबके लिए ये भावना भा रहे हैं कि ऐसे धर्मनाथ स्वामी सबको अनंत सुख प्रदान करें। अनंत सुख कहाँ पर है? सिद्ध है ना, सिद्ध पद में ही। तो सबके कर्मों का नाश हो, ऐसी भावना वो भा रहे हैं अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर धर्मनाथ भगवान का चरित्र कहने वाली कथा पूर्ण हुई। अगला फिर यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट जो 5वें बलभद्र और नारायण की कथा शुरू होने वाली है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ सकते हैं। अभी किसी को इसमें प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धर्मनाथ भगवान की जय। बहुत बढ़िया है ना। तो इसमें क्या है, जब आप अगली बार दर्शन करने जाएंगे ना, तो ऐसा लगता है कि अरे हम तो इनकी कथा से परिचित हैं, है ना, इन्होंने क्या क्या किया सब पता है हमें, है ना। तो उनको देख के वैसी वाली उनकी, जैसे होता है ना कि हम किसी की मूवी देख लेते हैं, बायोग्राफी पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद जब हम एक्चुअल में उनको देखते हैं, राइट, तो फिर हमें पता रहता है कि इनका जीवन किस तरह से बीता, किस तरह से उन्होंने ये पद प्राप्त किया, क्यों वो इस तरह से बैठ गए जाकर, क्यों, क्या कर रहे हैं वो वहां पर इस तरह की अवस्था में, क्यों वीतरागी बन गए, क्यों सब कुछ छोड़ दिया। ये सब चीज के आंसर अपने आप आने लगते हैं, है ना। तो ये हमें लाभ है इस चीज का, कथाएं पढ़ने से। चारू, यहाँ 3 शरीर क्यों बोला? कहाँ पर 3 शरीर? तो 3 शरीर नष्ट हो अच्छा, जाते। 3 शरीर, वो 3 शरीर मतलब जो द्रव्य, भाव और 9 कर्म, अच्छा, है ना। 3 शरीर होगा ना, कर्म रूपी शरीर, ठीक है ना। एक प्रश्न 3 कर्म, भाव और तीसरा क्या चीज हुआ फिर? द्रव्य, भाव और 9 कर्म। 9 कर्म मतलब जो कर्म एक्चुअल शरीर। अच्छा, और आपने जो बताया था लौकांतिक देव 5वें स्वर्ग से केवल हाँ दीक्षा के लाने के लिए आते हैं, है ना। जी, ब्रह्मलोक। और जो पंचाश्रय देने के लिए जो आते हैं, वो कौन से देव आते हैं फिर नीचे? वो हाँ, उत्तम वो पात्र कोई का दान भी देने हो के लिए, सकते हैं, नीचे है? नहीं आते वो, हाँ ऊपर से ही, मतलब आकाश से ही करते हैं। अच्छा, देखते हैं बस खाली, बस देखते हैं, हाँ। ओके। मतलब कौन से स्वर्ग से आते हैं ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। अच्छा, ठीक, पर्टिकुलर कुछ नहीं हो। हाँ, थैंक यू। हाँ, एक प्रश्न है जी। इससे रिलेटेड नहीं है ये। जो हम लोगों ने सेकंड पद्म पुराण में पढ़ा था, तो उसमें 4 वंश बताए थे इन लोगों ने, इक्ष्वाकु, सौम वंश, वानर वंश एंड विद्याधर वंश। विद्याधर जो है वो वंश है, या आपने बोला था विद्याधर ये मनुष्य ही होते हैं जो ऊपर, मतलब मनुष्यों से थोड़ा उनका पुण्य ज्यादा होता है? हाँ, विद्याधर वंश नहीं है एक्चुअली, वी कैन डबल चेक ऑन दैट। राक्षस वंश था, वानर वंशी, राक्षस वंशी, है ना, और इक्ष्वाकु वंशी, और एक और आपने बताया सोम वंशी, है ना। हाँ, तो विद्याधर कैटेगरी है मनुष्यों की ही, जिनके पास विद्याएं हो, ऐसे मनुष्य जिनके पास विद्याएं हो, है ना, उनको आकाशगामी विद्या इजीली हो जाती है। ओके, ठीक है ना। तो इसलिए वो मनुष्यों को भूमि गोचरी वर्ड यूज करा है ना, क्योंकि वो नीचे नीचे चलते हैं। अगर उन्हें उड़ना है तो आकाशगामी विद्या सिद्ध करनी पड़ती है, जैसे मुनि महाराज को पॉसिबल है, जो कि है ना। सही है, मतलब वंश नहीं है उनका, बस उन वंश नहीं है, वो कैटेगरी है, टाइप है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। और एक जानकारी कि कल क्लास नहीं है, मेरे को कुछ काम है, तो आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, है ना। परसों कंटिन्यू करेंगे हम। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास?
हाँ आंटी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौबाण नमो कर्मन।